वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है वो लगातार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 4 मार्च को दिल्ली के जीटीबी यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में चिकित्सा उपकरणों की लापरवाही, स्टाफ की कमी और अधूरी पड़ी परियोजनाओं को लेकर नाराजगी जताई और जल्द सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में धूल खा रहे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट और बाकी चिकित्सा उपकरणों को लेकर नाराजगी जताई है। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ये पूरा गोदाम जो है बुरी तरीके से भरा पड़ा है, जिसमें कि इनकी लिस्ट के हिसाब से 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं 146, 36,000 पीपी किट यहाँ पर पड़ी हुई है और भी बहुत सारे मल्टी पैरा मॉनिटर्स पड़े हैं। इसके अलावा बाईपेप मशीन्स पड़ी हैं, बहुत सारी चीजें, मास्क पड़े हुए हैं, मैट्रेसेस हैं, बेडिंग्स हैं, ये सारी की सारी कोविड के समय से लेके अब तक पड़ी हुई है चीजें। और ये एक अस्पताल का मैटर नहीं है, ये हर अस्पताल के गोदाम ऐसे ही भरे पड़े हैं। जो कल मैंने हाउस में बोला था, करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है, ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? और जो 7 बिल्डिंग जो उस समय कोविड के समय में बननी थी, जो आनन फानन में इन्होंने संजय गांधी में उन्होंने पार्किंग में ही बना दी बिल्डिंग। यहाँ पे इन्होंने पीछे के एरिया में, क्या एरिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसमें खड़ी कर दी बिल्डिंग, जिसमें किसी भी तरह की अस्पताल के लायक कोई फैसिलिटी नहीं करी गई। अनप्लान्ड तरीके से केवल एक पोटा केबिन जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, जिसपे करोड़ों रुपए की लागत से करोड़ों। कहाँ है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी? हाँ जी, सेक्रेटरी साहब है, आइए। ये जो पीछे का पोटा केबिन बना, वो कितनी लागत का बना हुआ है? अभी तक कितनी लागत लगी है उसमें? जो यहाँ पे कोविड के समय की जो 7 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो बनाई, हाँ, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे अभी कितना % पूरा हुआ है? 60% पूरा हुआ है। कितनी लागत से बना था ये? 1,100 करोड़ का एस्टिमेट था, जो कि उस समय का शुरू हुआ 60% पे आज भी है। कोविड में बन नहीं पाई, वो सारे के सारे जो थे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर जो थे, 7 में से एक भी बिल्डिंग पूरी नहीं हुई और वो 1200 करोड़ से ज्यादा की लागत की पूरी 7 बिल्डिंग थी। और आज की डेट में अगर उसको रिवाइज एस्टिमेट भी माने तो लगभग 2000 से ऊपर तो 6 महीने पहले का इनका एस्टिमेट था। आज की डेट में अगर मैं समझूं, अगर हम उसके ऊपर 2,500 करोड़ भी खर्च कर दें तो वो बिल्डिंग हमारे लिए अनयूटिलाइज्ड है, क्योंकि उसमें अस्पताल में होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके पैरामीटर फॉलो ही नहीं किए गए। मैम, केवल इस हॉस्पिटल की बात है जिसमें आपने बताया कि 2,500 करोड़ लगेंगे, या वो सभी हॉस्पिटल? वो 7 बिल्डिंग जो उस समय सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए गए थे, उसमें से एक बिल्डिंग ही है। यहाँ की बिल्डिंग की कॉस्टिंग कितनी है? कॉमन एस्टिमेट था। बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की हायरिंग हुई है उसमें बहुत। अभी मैं यहाँ इस बिल्डिंग में आई हूँ तो लगातार वो जो कर्मचारी थे वो चिल्ला रहे थे कि हमारी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। इस तरह का माहौल है और
मैंने तो पहले ही कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है। अभी इस तरह के न जाने कितने ही मुद्दे अभी खोज के हमें निकालने होंगे। जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 2500 दीजिए, पहले वो ये देखें कि दिल्ली सरकार वो किस हालत में छोड़ के गए हैं। कितना करोड़ों रुपए का उन्होंने नुकसान दिल्ली की जनता का किया। आज इतना हजारों हजार सामान अस्पतालों में सड़ रहा है। ये एक अस्पताल की बात नहीं है, ये सारे अस्पतालों में इससे बड़ी बड़ी सूचियां पड़ी। आपने खुद पूरे के पूरे उसकी गोदाम की हालत देखी, आप बिल्डिंग की हालत देखिए। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चीजें नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व की आप सरकार पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि केजरीवाल ने महज बड़ी बड़ी बातें की और स्वास्थ्य सेवाओं का दिल्ली में बुरा हाल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अस्पतालों में स्वच्छता और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बीमार हालत का जिम्मेदार कौन है भाई? आज हमें तो इस स्थिति में आप देखे जा रहे हो। हम इसके लिए प्रयास करेंगे चीजों को ठीक करने की। आपने पूरे के पूरे सिस्टम को डिफंक कर दिया। आज वो अस्पताल जिसमें हजारों मरीज रोजाना आते हैं, वो इलाज नहीं पा रहे। बेचारे डॉक्टर्स एम्बेरस है। मतलब यहाँ के एमडी साहब जो हैं, इनके पास 4 हॉस्पिटल का चार्ज है। क्या इतने बड़े बड़े 4 अस्पताल ये संभालने के लिए स्थिति में है? इतना ओवरबर्डन किया हुआ एक अस्पताल आदमी संभालने में दिक्कत है। आज जो रिक्रूटमेंट होनी है, आज जो उन्होंने भर्ती करनी थी डॉक्टर्स की, एमडीज की, वो सब नहीं किया, उस सबको गड्ढे में डाल दिया। आज 4 बड़े अस्पतालों का एक एमडी काम कर रहा है। क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे कि वो क्या अस्पताल को देखेंगे, क्या व्यवस्थाएं दे रहे हैं? ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केवल और केवल चैनल्स पे नोटंकी करने के लिए है। काम करने की दृष्टि से उनका हेल्थ मॉडल, उनका एजुकेशन मॉडल जीरो है, जीरो। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 7 अस्पतालों का निर्माण पूरा नहीं किया गया। जीटीबी अस्पताल में भी नए ब्लॉक का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों से जुड़ी लंबित परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सीएम ने बताया कि पिछली सरकार ने करीब 25 अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ा।